जय हिंद। आप सभी का ओमान अकेडमी में स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 एमसीक्यू को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यह सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो यह प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आज से लगातार 20 दिन तक डेली 50 क्वेश्चन हल करेंगे। आज ये पार्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। और हाँ, आप सभी अपने उत्तर कॉपी में लिखते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? क्या माना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने वाला, कहां? बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? क्वेश्चन क्या है? बंगाल में द्वैत शासन शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन दिए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आंसर, करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत विद्रोह की घटना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, श्वेत क्रांति नहीं है, यह है श्वेत विद्रोह की घटना। ये किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ऑप्शन दिए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसी बात पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को महाभियोग का सामना करना पड़ा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था भारत में जिसको महाभियोग का सामना करना पड़ा? आंसर दिए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? यानी कि पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कैनिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड भी बनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्नवालिस कोड किसने बनाया था? वैसे इजी है, किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कैनिंग। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल का मकबरा गाजीपुर में है? कहा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल का मकबरा है? तो आंसर क्या है दिए हैं? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप सभी अपने आंसर लिखते चले जाएं और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए और आगे जो भी एग्जाम है उनमें आने की संभावना भी है। मैंने इस पार्ट में सारे क्वेश्चन गवर्नर जनरल से लिए हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में जितने भी गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे जो भी पार्ट्स आएगा उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि का जनक भारत में किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि शुरू की थी? मतलब सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन और सर जॉन शोर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर की संधि
किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो ऑप्शन दिए हैं सर जॉन सोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अमृतसर की संधि किसके समय हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, यानी कि लॉर्ड मिंटो के समय अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसका सती प्रथा का अंत किया गया था? इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला देखो यहाँ पर ऑप्शन, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। दूसरा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से अंत हुआ। तीसरा, इस समय गवर्नर जनरल कौन से थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसके गवर्नर जनरल कौन से थे। ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल बताना है हमें, कौन सा है इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। जैसे सती प्रथा का अंत किस सन में हुआ? 1829 में। सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और चार्ल्स मेटकॉफ। बताइए इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है 4th नंबर, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस गवर्नर जनरल ने दी थी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा को पूर्ण रूप से, क्या क्वेश्चन है, कई बार इसे खत्म किया गया, फिर से शुरू हो गया, फिर से खत्म किया गया, फिर से शुरू हो गया, पर पूर्ण रूप से किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हुआ था? ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड एलनबरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। सारे क्वेश्चन आपको दिख भी रहे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलते होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ करके और बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट किए हैं। सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे शब्द ले लिए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि चाहे आप वनडे एग्जाम में, चाहे आप छोटा एग्जाम ले लो या फिर आप कोई पीसीएस तक का एग्जाम ले लो, यूपीएससी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसके कितने नाम है। एक तो गोद निषेध नीति। दूसरा इसी का नाम है व्यपगत सिद्धांत। तीसरा इसी का नाम है चूक का सिद्धांत। तीसरा इसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति का सिद्धांत। तीसरा इसको कहते हैं विलय नीति। नेक्स्ट इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सारे एक ही सिद्धांत के नाम है। गोद निषेध सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, चूक का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे सिद्धांत एक ही नाम है। और ये किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने इसे लागू किया था? तो ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड डलहौजी। बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। पर हो सकता है आप में से बहुत से को ये ना पता हो कि इतने सारे सिद्धांत ये एक ही हैं। जिसको पहले से पता था वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसे नहीं पता था वो भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद निषेध प्रथा का शिकार, अभी मैंने कहा था गोद निषेध प्रथा किस गवर्नर जनरल के समय किसने लागू की थी? तो लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, गोद निषेध प्रथा का शिकार होने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? कौन सी रियासत को सबसे पहले ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था? तो ऑप्शन दिए हैं अवध, जैतपुर, सतारा और करौली। तो सबसे पहले कौन सी थी? सतारा। सबसे पहले सतारा को गोद निषेध प्रथा के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अवध को किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? विलय नीति के आधार पर, युद्ध द्वारा, कुशासन का आरोप लगाकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 नंबर,
कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनाम कमीशन, एक कमीशन का गठन किया गया था। इनाम कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनाम कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1852 में, 1856 में, 1861 में या 1858 में? इसका करेक्ट आंसर है 1852 में। 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र आया कब था? 1854 में। ओके, और वुड का घोषणा पत्र किसके समय लागू हुआ था? ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेटकॉफ एंड लॉर्ड वेलेजली। किसके समय लागू हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ था वुड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वुड का घोषणा पत्र, देखो मैंने बताया था वही क्वेश्चन आ गया, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ये आया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या इनमें से कोई नहीं? तो लॉर्ड, ये जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का गठन किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक टिकट, डॉक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ऑप्शन है, लॉर्ड अल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड लिटन। तो डॉक टिकट का भी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार डॉक सेवा, पहली बार डॉक सेवा किसने प्रारंभ की थी? यानी कि लॉर्ड डफलिन ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी या लॉर्ड हार्डिंग ने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर लॉर्ड डलहौजी ही होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक सेवा प्रारंभ की थी। तो डाक सेवा हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, ये सारी रेल चली थी इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले। तो ये सारे क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी ने ही, ये सारी सेवाएं लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? लॉर्ड डफलिन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड हार्डिंग थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे जिस समय हमारे देश में पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब तो इसके नाम बदल दिए गए हैं, भारतीय दंड संहिता कर दिया गया है। तो उस समय इसका यही नाम था, आईपीसी एंड सीआरपीसी। ये किस वर्ष तैयार किए गए थे ये बताइए। 1864 में, 1861 में, 1862 में या फिर 1863 में? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1861 में। आईपीसी और सीआरपीसी ये 1861 में शुरू की गई थी। तीन विश्वविद्यालय, तीन विश्वविद्यालय कहते हैं, तीन विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। उस समय के यही नाम थे तो हमने उसी नाम से लिए हैं। कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किसके समय हुई थी? उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड हार्डिंग? कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर, लॉर्ड कैनिंग के समय तीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अधिनियम कब आया था? 1856 में पास हुआ था। इसमें किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? विधवाओं के पुनर्विवाह में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? राजा राममोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, भीकाजी कामा या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बंगाल में नील विद्रोह, ये नील विद्रोह है, नील क्रांति नहीं है। नील क्रांति मत्स्य क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति, ये नील विद्रोह है। नील विद्रोह 1859 से 1860 यानी कि 1859-60 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस सन में हुआ नील विद्रोह। अब ये भी बता दीजिए कि नील विद्रोह किसके समय में हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है?
लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन एंड लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन है। 1872 में किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? तो पहली बार जनगणना हुई थी कब? पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, व्यवस्थित जनगणना आगे शुरू होगी। अभी ये जनगणना पहली बार भारत में हुई थी, जनगणना कार्य प्रारंभ हुआ था, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। सॉरी, लॉर्ड रिपन नहीं है इसका आंसर, इसका है लॉर्ड मेयो के समय में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक ही साथ मैंने ले लिए हैं कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग और सांख्यिकी विभाग। ये तीनों विभाग हैं, किस गवर्नर जनरल के समय शुरू होते हैं? इसमें तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सांख्यिकी विभाग। देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए, कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सांख्यिकी विभाग। ये किस गवर्नर जनरल के समय इनकी स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये तीनों विभागों की स्थापना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करते रहें। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर अली नामक, सॉरी नमक नहीं है, ये नामक है। शेर अली नामक अफगान, ये शेर अली एक अफगान थे, इनके द्वारा लॉर्ड मेयो इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कहाँ की गई थी? मुझे ये बताना है किस जगह पर हुई थी। लक्षद्वीप में, पोर्ट ब्लेयर में, तमिलनाडु में या कवरती में। तो इसका राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। शेर अली अफगान द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में चाकू गोदकर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मैंने अभी पूछा कहा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो सुव्यवस्थित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई और किसके समय शुरू हुई? इसमें दो क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित जनगणना किस समय शुरू हुई और किसके समय शुरू हुई? तो सुव्यवस्थित जनगणना एक तो कब शुरू हुई थी? 1881 में। और किसके समय शुरू हुई थी? रिपन के समय शुरू हुई थी। ढूंढ लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है। 1881 लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये ब्रिटेन के राजा थे, राजकुमार थे, सॉरी। प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका भारत भ्रमण हुआ था पहली बार, ये किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये पहली बार भारत कब आए थे और किस गवर्नर जनरल के समय आए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कब आए थे? ये आए थे 1876 में पहली बार। और इस समय इनके गवर्नर जनरल कौन थे? नॉर्थ क्रुक। कौन थे? नॉर्थ क्रुक। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। 1876 में आए थे, नॉर्थ कुक थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1875 में, 1877 में, 1878 में या 1879 में? 1879 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 यानी 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। एल्बर्ट बिल 1883 पास हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन रख लीजिए कि एल्बर्ट बिल किस सन में आया था? तो ये आया था 1883। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड लिटन था या लॉर्ड रिपन था? कौन था इसका? तो इस समय एल्बर्ट बिल जब पास हुआ था, एल्बर्ट बिल आया था, उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल लीग, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस की स्थापना ये आईएनसी के नाम से स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले ये किस सन में हुई थी? तो एक तो यहीं पर देखो आंसर दिया है कि सबसे पहले ये कहाँ शुरू हुई, कब शुरू हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 में। डेट भी याद कर लेना क्योंकि अब सन बहुत बार पूछा गया है, तो अब सन से क्वेश्चन नहीं बनता है, आगे डेट लगा देते हैं 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रॉपर डेट रख लीजिए, 28 दिसंबर को हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। एक क्वेश्चन और, बोलते हैं कि जो हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी आईएनसी की, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका भी आंसर लॉर्ड डफरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान, इनके बीच एक लाइन है, डूरंड लाइन।
इनके बीच एक लाइन है, डूरंट लाइन। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन याद कर लीजिए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है बेसिकली, पर उसे हम भारत और अफगानिस्तान के बीच भी कंसीडर कर लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंट रेखा है। अब इसे ड्रॉ किसने किया था, इसे खींचा किसने था? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लैंसडाउन या लॉर्ड रिपन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंसडाउन। इसका आंसर क्या होगा? लैंसडाउन। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा खींची थी। देखो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ चुके हैं। एक बार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ चुके हैं। कब आए थे? 1876 में आए थे। ये पहली बार आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? क्रुक के समय आए थे। नॉर्थ क्रुक थे इस समय गवर्नर जनरल। अब ये दूसरी बार आए हैं। अब दूसरी बार गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लैंसडाउन या लॉर्ड एल्गिन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंसडाउन। लैंसडाउन थे जब दूसरी बार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किस सन में हुआ? 1905 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन से थे? तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हॉर्डिंग? बताइए कौन से थे? तो इस समय थे लॉर्ड कर्जन। याद कैसे करेंगे? विभाजन कर्जन। 1905 में भारत का विभाजन हुआ था बंगाल से। बंगाल का विभाजन हुआ था दो पार्ट में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो किस दिन ये डिक्लेयर हुआ? जिस दिन इस विभाजन को किया गया था उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कौन सा दिन था वो? वो था 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? बताइए कौन सा था? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि इस दिन बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन फिर विद्रोह हुआ काफी बंगाल में, तो बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब ये किस समय रद्द किया गया था? 1905 में, 1911, 1909 या 1935? यह रद्द किया गया था 1911 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन से थे? लॉर्ड हार्डिंग। दिया है क्वेश्चन आगे। बंगाल विभाजन रद्द के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। ये तो विभाजन के समय थे, ये तो विभाजन के समय थे। विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और ये लॉर्ड हार्डिंग, ये कब हुआ था? ये जब रद्द हुआ। क्वेश्चन दिया रद्द के समय, और ये रद्द कब हुआ था? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता से दिल्ली, यानी कि पहले हमारी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, इसके बाद इसको दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये किस सन में किया गया था? 1911 में, 1910 में, 1915 या 1906? इसके पहले हमारी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, तो 1911 में हस्तांतरित किया गया था, और 1912 में हमारी दिल्ली राजधानी बन गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1906, 31 दिसंबर 1907, 31 दिसंबर 1911 या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसमें भी डेट बहुत पूछी जाती है कि 1906 में हुआ था। ये तो सबको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लेकिन डेट रख देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कब हुई थी? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 1906 को, 31 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा, मैंने कहा था ना डाक सेवा शुरू हुई थी, तो हवाई डाक सेवा कहां से कहां प्रारंभ हुई थी? कहां से कहां तक चली थी? सबसे पहले कोलकाता से मुंबई, मुंबई से थाने, इलाहाबाद से नैनी, मुंबई से गुजरात। याद रखना ये हवाई डाक सेवा है। डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई थी। ये हवाई डाक सेवा शुरू हो रही है। ये कहां से कहां तक शुरू हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, इलाहाबाद से लेके नैनी तक के लिए। नैनी भी इलाहाबाद में ही है। इस समय इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भारत में पहली हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में पहली हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1916 में? हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी 1911 में पहली बार। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लैंसडाउन या फिर लॉर्ड एल्गिन? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लॉर्ड रिपन के समय समाप्त किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी आप इसको प्रयागराज विश्वविद्यालय कह सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1886, 1887 या 1888? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये पूरे 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जब तक 1000 क्वेश्चन कवर नहीं। अगर टाइम मिला तो हम और भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 1000 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कवर लिख लिए हैं और इन क्वेश्चन को हम डेली 20 दिन तक कवर कराएंगे और आपके ये क्वेश्चन कवर होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।